राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है और आज है हनुमान जयंती, यानी कि ये व्लॉग हनुमान जयंती वाले दिन का। यहाँ पर पूजा की प्लेट मैंने लगा ली थी और इसमें मैंने आज बजरंगबली के भोग के लिए मैंने पुए बना दिए थे, क्योंकि हम लोग रीको में नाइट में रीको में चले गए थे ना। तो फिर क्या था कि मॉर्निंग में ना भोग जो बजरंगी बाबा का भोग लेना था, तो फिर लक्की पापा को इधर बाज़ार में आना पड़ता। तो फिर मैंने ना घी के ना पुए बना लिए थे, छोटे छोटे पुए। तो यहाँ पे अपने मंदिर के लिए भी मैंने रख लिए थे और यहाँ बजरंगी बाबा के मंदिर के लिए भी मैं प्लेट में ही लगा के लाई थी। मैं स्टील की प्लेट में ही मैंने लगा लिए थे। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इस लगभग है ना 11 बज चुके थे। और ये देखिए सुरभि ने मेरा सूट पहन लिया था, उसने रेड वाली फिर चुन्नी मतलब ले ली थी। और यहाँ पर हम लोग मंदिर आ गए थे। मंदिर में फिर हमने पूजा कर ली थी और बहुत लोग थे यहाँ पे, महाराज जी भी बैठे हुए थे। और मैं बताऊँ वैसे मंदिर में है ना हर बार है ना भंडारा होता है। मतलब कि बजरंगी जिस दिन है ना हनुमान जयंती होती है, मतलब बजरंगी बाबा का दिन होता है। उस दिन तो बाबा के डेली होते हैं, तो भंडारा होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं फिर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो अभी है ना मतलब कि प्रसाद के लिए भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। सब लोग है ना प्रसाद चढ़ा रहे थे बाबा पे। और यहाँ पर बस है ना महाराज जी से भी आशीर्वाद ले लिया था, क्योंकि है ना वैसे तो मैं ना बाहर से ही हम लोग पूजा कर लेते, लेकिन है ना मैंने शिव जी की भी पूजा की थी ना, तो फिर मंदिर में बैठ के की थी। और बजरंगी बाबा की तो पूजा फिर हम लोग बाहर से कर लेते हैं, लेकिन मेरे को शिव जी की भी पूजा करनी थी तो वो मैंने कर ली थी। यहाँ घर आ गए थे मतलब रीको में। तो फिर उसके बाद है ना मतलब कि जो पुए बनाए थे ना, तो उसके बाद पहले तो मैंने घी में ही बनाए थे बजरंगी बाबा के लिए, लेकिन बाद में ना फिर तेल में बनाए थे। सरसों के तेल के जो पुए होते हैं ना मीठे वाले, उनका भी टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पर फिर मैंने जो ये पेस्ट है ना इसको मैंने थोड़ा पतला कर लिया था क्योंकि मम्मी के लिए मतलब चौड़े वाले पुए बनाने थे। भी डेडो ने ये सही किए हैं और मान जा। तो गाइस अभी है ना ये देखिए ठाकुर जी के लिए हम आगरा गए थे ना, मनकामेश्वर गए थे, तो वहाँ से है ना पोशाक लेकर आए हैं। ये 4 पोशाक ये लेकर आए थे हम। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रीको के ठाकुर जी के लिए भी हैं और यहाँ के लिए भी, और मम्मी के वहाँ के ठाकुर जी के लिए भी लेकर आए थे। और ये माला है, 2 3 4 माला लेके आई थी। और दीपक रीको में दीपक है ना मतलब टूट गया था, वो चटक गया था, तो फिर है ना नया वाला लेकर आए। कितना प्यारा दीपक है गाइस, ये देखिए। ये खुश हो जाएंगे गाइस। इसकी रेट बताएंगे तो भैया भी उचक जाएगा। कितनी है? 40। और एक दुकान दो वाले दे रहे थे 80 रुपए का। एक दुकान वाले 80 का दे रहे थे। हम पहले 5-5 रुपए के लाए थे, इतने छोटे 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 छोटे। 5 रुपए का दीपक आता है। 5 रुपए की चीज आती नहीं है। 20 रुपए का था वो तांबे वाला। 5 रुपए की चीज आती है। ये वाले भी ऐसे थे 20 रुपए के। चलिए नहीं, वो एक कटोरी सी थी वो। गाइस माँ बना रही हैं। माता के लिए प्रसाद चढ़ाएंगे गाइस। सैटरडे है ना, क्योंकि हमारा प्रसाद अभी रह गया था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सैटरडे के दिन, और यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही हूँ। और मैं बताऊँ आज सैटरडे है तो अपनी कुल माता के मंदिर प्रसाद चढ़ाना और गोला बतासे भी चढ़ाऊँगी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ जब हम लोग आगरा थे ना 9 दुर्गों में, तो जो 9 दुर्गों में हमारी कुल माता की पूजा होती है सप्तमी के दिन, जैसे हमारी कुल माता पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। उनकी जात होती है सप्तमी के दिन, तो हम लोग तो थे नहीं। तो लक्की पापा ने मतलब बोला था, मम्मी ने बोल दिया कि जब बच्चे आ जाएंगे तभी प्रसाद चढ़ा देंगे गोला बतासे। लक्की पापा ने वैसे है ना पूजा कर ली थी और लड्डुओं का भोग लगा दिया था। मैंने आगरा से लड्डू भेजे थे जो लाला की छठी थी ना उस दिन, तो वो मैंने लड्डू लाला के भेजे थे, तो लक्की बाबा भोग लगा गए थे। यहाँ पर ये देखिए हमारी पूजा की प्लेट तैयार है। यहाँ पर 2 कटोरी में हलवा रखा है, एक भैरव बाबा का भी भोग लगाती हूँ मैं, और है ना अपनी कुल माता का भोग लगाती हूँ। यहाँ पर गोला बतासे बूंदी वो मैंने मंगा लिया था। मेरे को चुंदरी भी मंगानी थी गाइज, मैं आपको बताऊँ अपनी कुल माता के लिए, लेकिन चुंदरी के लिए फिर टाइम था नहीं। और लक्की पापा रीको से मतलब आए थे,
तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थाली बना ली, कांचे वाली थी। और मैं बताऊं कि जिस दिन हनुमान जयंती थी ना, तो गाइस मैं बताऊँ सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी कभी वॉइस ओवर करते करते भूल जाती हूँ, लेकिन सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मतलब कि लपके पापा नाइट में घर रुके हुए थे, क्योंकि है ना हनुमान जयंती के दिन संजू दीदी रीको में आई हुई थी, तो वो मम्मी के पास रुक गई थी। मतलब हनुमान जयंती वाले दिन तो हम रीको में ही रुके थे, लेकिन है ना फ्राइडे वाले दिन वो रुकी हुई थी, तो लपके पापा घर रुक गए थे। और फिर तभी मैंने ना सोचा कि चलो सैटरडे को माता पे सभी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। भाई साहब, आपको हमारे पीछे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मम्मा के पीछे रोज जाता है। अरे मम्मा का फैन, सर्द में हम सर्दों में मम्मा का फैन, सर्दों में हम कर सर्द में मैं फोटो सर्द में हम देख ले, उसमें ना कितनी वो है, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो वहीं पर है। उधर बना क्या आ रही दोबारा गया, लौट गया। उसे पता है मैं कुत्ता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं आऊँगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो गाइस जब मैं पहली बार, मैंने शादी होने के बाद में पहली बार जब अपनी कुल माता की पूजा की थी ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि लड़की शादी होने के बाद में आती ससुराल में तो वो अकेली है। लेकिन मेरे को जब मैंने अपनी माता की पूजा की थी ना, तो मुझे लगा माता तो मेरे पास में है, माता तो मेरे साथ में है। तो मुझे किसी चीज़ मतलब लगता है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं अकेली नहीं हूँ, माँ मेरे साथ में है। और गाइस मैं ये मानती हूँ कि जिनके पास कुल माता होती हैं, कुल देवता होते हैं, वो बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि कुल माता कुल देवता सौभाग्य से मिलते हैं यहाँ पे। फिर है ना भैरव बाबा पर भी मैंने प्रसाद चढ़ाया था गाइस। यहाँ पर जो हमारे गेट पे ना छोटा सा मंदिर भैरव बाबा का है, तो वहाँ पर भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं। गाइस इधर आ गया है खाना, मलाई वाली रोटी और दाल, जाएगा मलाई। ये देखो कुड़ुप करके गया, देखो मस्त मस्त हो गया। थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं। बन गया डिजाइन। यहाँ पे हमने प्याज काट ये लगे पड़े हुए हैं ये लोग, और इनको मज़ा आ गया है। और सुरभि क्या बोल रही थी अभी, कैमरे के सामने बोला करो कभी कभी, अभी कुछ मज़ा आ गया। थैंक यू गाइस। और जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तो माँ का सारा लाड़ प्यार सब भूल जाएंगे। अभी छोटे छोटे होते हैं ना, तो सब याद आती है, अच्छा अच्छा खाना सब कुछ है। और बड़े हो जाते हैं तो माँ को छोड़ के सब भग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं आई अपनी माँ को छोड़ के। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ, संडे के दिन मिल रही हूँ। ये शाम का टाइम है, लगभग 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। यहाँ पर मॉर्निंग में फ़ोन आया था इन लोगों का, तो इन लोगों को अपनी मतलब बुकिंग करवानी थी ब्राइड की। तो गाइस ये मेरे लिए खुशखबरी है। 2 खुशखबरी मैं आपको देती हूँ। एक तो है ना मेरे न्यू वाले पार्लर यानी कि रीको के पार्लर पर 2 ब्राइड ये लोग बुकिंग करने आए थे। तो ये खुशखबरी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि अभी मेरे रीको के पार्लर पर बुकिंग हो चुकी है ये। और दूसरी बात मतलब इनको केवल मेकअप करवाना है, मतलब ब्राइड का, वही। तो इन्होंने बुकिंग कर दी थी, ये भी काफ़ी खुश थी। और मैं आपको बताऊं दूसरी खुशखबरी है, मेरे मामा जी के यहाँ से मतलब न्योता आया है कि मेरे मामा जी के यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जो कि आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। और
अच्छा लगेगा गाइज। मैं बताऊँ, यहाँ पर जो बुकिंग के पैसे दे के गई थी तो मैं मम्मी को ही हाथ में देती हूँ, तो मम्मी ने मंदिर में रख दिए थे। और कहते ना गाइज कि सबसे बड़े भगवान तो आपके माँ बाप होते हैं, उनका आशीर्वाद अगर आपके साथ होता है ना तो फिर आपको है ना किसी चीज़ की, आप ये समझो कि आप कभी परेशान नहीं हो सकते। यहाँ पर ये देखिए मैंने बुकिंग कर दी थी, फर्स्ट टाइम बुकिंग हुई है, मुझे भी बहुत ज़्यादा 19 अप्रैल, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी गाइज। और मैं आपको बताऊँ, और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि इसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था, रीको में खाना बनाया था। अभी मैं रीको में रुकूंगी नहीं, क्योंकि है ना मेरे जेठ जिठानी जी गए हैं उज्जैन, गए हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो मेरे को अभी घर रुकना है। 2-3 दिन बाद आएंगे वो, तो घर ही रुकूंगी। वैसे तो ये है कि मैं रीको में रुक जाती। अभी उस दिन मैं कपड़े धुल के रख गई थी, तो चेयर पर ही रख गई थी बाथरूम में, तो वो सारे कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा इस पर मतलब डाल दूँगी। और ये जो भी कपड़े पहले डाले थे वो उतार के रख दूँगी, यानी कि मेरे को बहुत आसानी रहती है। यहाँ पे कपड़े डाल जाती हूँ, वो जब मैं आती हूँ तो हटा देती हूँ। और इधर सुरभि पड़ रही है गाइस, मैं बताऊँ। वैसे बीच में संजू दीदी आई थी, उन्होंने बोला था कि भाभी मैं आपके कपड़े डाल दूँगी, लेकिन मैंने मना कर दिया, रहने दो दीदी, आप डालोगी फिर हटाओगी। मतलब धूप में डालने की बोल रही थी जब मैं घर आई थी तब। उस दिन संजू दीदी घर रुकी हुई थी ना उरी को, मैंने कहा मैं डाल दूँगी, मैं इसमें गैलरी में डाल देती हूँ। और लब के पापा ने यहाँ पे तार लगा दिया है, तो मेरे को आसानी रहती है। तो अभी तो मैं आपको बताऊँ, मेरे जेठ जिठानी जी आ चुके हैं महाकाल के दर्शन करके। और उसके बाद फिर हम लोग रीको हमारा फिर वही रूटीन हो जाएगा, आना जाना, यानी कि। तो चलिएगा इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे फिर आगे की व्लॉग में, जुड़े रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मामा जी के यहाँ जाना होता है, तो व्लॉग में मज़ा आएगा। ये देखिए कपड़े कितने ढेर सारे रखे हुए हैं, मतलब ऐसे ही रखी थी, इतने तो कपड़े मैंने डाल दिए थे। तो चलिएगा अब क्या करूँ, वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।